बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की बस बुरी तरह डैमेज हो गई है। इंजन का फॉल्ट ठीक करने में इंजीनियर्स बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने की वजह से बस का चालान हो गया है। हो सकता है कि बस को जब्त कर दिया जाए। मुश्किल हालात में जंगीर तरीन ने ट्रेन चलाई है और हर इलाके का डब्बा लगा दिया है, और इंजन के ऊपर जो झंडा लगाया गया है उसका कलर पीटीआई के कलर के साथ मैच कर दिया गया है। सवारियां सारी पुरानी हैं और इमरान मुतासिरीन हैं, जिन्होंने कप्तान के साथ मिलकर 4.5 साल पाकिस्तान की मैशत, सियासत, अखलाकियात, बुर्दबारी और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था। ट्रेन का नाम इस्तेकाम में पाकिस्तान रखा गया है। पीटीआई की A+ कॉपी है और बकौल मंसूर खान साहब के चाइना कॉपी है। क्या सराहियां की जा रही हैं कि परवेज खटक साहब अपने ग्रुप के हमरा खैबर पख्तूनख्वा डब्बे में सवार हो जाएंगे। खबर यह भी है कि परवेज खटक साहब ट्रेन में सवार नहीं हो रहे, बल्कि अपनी सियासी पार्टी बनाने पर गौर व खोज कर रहे हैं, और उनकी इस सिलसिले में अपने जो उनका ग्रुप है उसके साथ गुफ्तगू शनीद जारी है। जरदारी साहब ने भी सियासी कोच सवारियां बिठाने के लिए ट्रेन के साथ साथ चला दी है, और बहुत सारी सवारियां कोच में बैठ चुकी हैं, और उम्मीद की जा रही है कि अभी बहुत सारी सवारियां कोच में बैठने की तैयारी भी कर रही हैं। माजी में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां तकसीम हुई हैं, जिनमें नून लीग, PP और MQM है। जिन लोगों ने 4.5 साल पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगाए, और वो आप सब मिलकर पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए इकट्ठे हो गए हैं। जंगीर तरीन ने जिस तरह पीटीआई की हुकूमत बनाने में अहम रोल अदा किया था, जहाज बार बार कर इस्लामाबाद पहुंचाए थे, और इमरान खान सियासतदानों के गले में दुपट्टे, सियासतदानों उस वक्त MPs और MNs थे जो इलेक्शन जीत चुके थे, उनके गले में जो दुपट्टे डाले थे और उनके ऊपर स्टैंप लगाई थी कि वो सच्चे और ईमानदार हैं, उनके जितने भी पिछले गुनाह हैं वो सारे यानी कि गंगा अशगान हो गया है, धुल गए हैं। तो वो पाक साफ होकर जो है ना वो पीटीआई में शामिल हुए थे, और जब बुरा वक्त आया, मुश्किल वक्त आया, तो वो सब लोग दुपट्टे से अपनी गर्दनें निकालकर इधर उधर भाग गए हैं। अहम यह है कि IP का हाल और मुस्तकबल क्या होगा। माजी तो देख लिया लोगों ने, अब नई जमात है, और माजी ये है कि जो है ना पीटीआई से लोग जो है ना वो IP में आ गए हैं, और अब IP का जो चेयरमैन कह लें या ऑनर कह लें या सदर कह लें, जो भी है, या पैटर्न चीफ, फिलहाल तो वो पैटर्न चीफ हैं जंगीर तरीन साहब, तो उनका जो है ना क्या रोल होगा। वो नून लीग की तरफ जाएंगे और या वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त खबर है वो ये है कि IP का जो रोल है वो नून लीग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और जंगीर तरीन साहब वो रवाना हो चुके हैं लंदन। मियाँ साहब से, वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब से उनकी अहम मुलाकात मुतवक्के है, और इलेक्शन के बारे में और IP के बारे में मियाँ नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू होगी। और फिर जंगीर तरीन साहब जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो कुछ अहम ऐलान भी करेंगे, और अभी भी जो है ना नून लीग के कई अहम क़यादत के जो है ना अफराद हैं वो कह चुके हैं कि इलेक्शन में IP से इत्तेहाद हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने भी जी एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया है, और उसके जवाब में हमद मीर साहब ने भी एक ज़बरदस्त ट्वीट किया है, वो आप लोगों को
سناتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف سے کہتا ہوں کہ مجھ سے بات چیت کرو، کوئی مجھ سے بات چیت نہیں کرتا۔ اس پر احمد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ سیاستدان کو سیاستدانوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ آرمی چیف سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ آپ آرمی چیف کو آئین کی دفعہ 244 کے خلاف ورزی پر اکسا رہے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ سیاستدان فوج کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار میں آتے ہیں، فوج کندھے سے اتار دے تو پھر انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔